एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि 9वें भाव में केतु देव का शुभ फल एवं उपाय। तो जैसा कि हम सभी पूर्व से ही जब भी किसी ग्रह का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उन ग्रह के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में हम लोग अपने ज्ञान को स्मरण को साझा करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि केतु देव के बारे में वैदिक शास्त्रों में या संहिताओं में जो बातें बतलाई गई है, यह जैमिनी गोत्र के हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से इनका कोई अपना पिंड नहीं है। यह पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूमती है और सूरज, मान लीजिए कि यह सूर्य देव है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने पथ पे घूम रही है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी यह पथ है। मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ, तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी घूमता है। तो यह जो चंद्रमा का जो घूमने का जो बात हुई, तो यहाँ पर भी कम 2 जगह कटान बिंदु बनता है। तो एक कटान बिंदु राहु देव है, जो उत्तरी कटान बिंदु राहु देव, तो दक्षिणी कटान बिंदु केतु देव स्थान है। इन्हें दक्षिणी संपात भी कहा जाता है। केतु देव सिर रहित है। केतु देव में सिर नहीं है, केवल धड़ है, गर्दन से नीचे का ही भाग है। और यह धुएं के जैसे मटमैला हल्का नीला लिए हुए इनका रंग है। और यह चौथे श्रेणी के पापक ग्रह है। केतु देव चौथे श्रेणी के पापक ग्रह, पापक ग्रह तो हैं, परंतु इनमें केतु देव में और देव गुरु बृहस्पति में काफी कुछ समानता भी है। हम सबों को उन समानता को सदैव याद रखना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, दूसरे को पहचान करने की क्षमता या उच्च अनुकलन कुलन, अच्छे प्रकार से जो अनुकूलन होता है, सोचने समझने की शक्ति, वह यह राहु देव केतु देव देते हैं। परंतु हमारे फलित शास्त्रों में इन्हें क्रूर ग्रह भी पापक ग्रह भी दोनों ही ग्रहों की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि शनिवत राहु और कुजवत यानी कि मंगल के समान गुण धर्मों वाला केतु देव ग्रह है। केतु देव अकारक ग्रह भी हैं और स्थिर ग्रह भी हैं और विश्वसनीयता वाले भी ग्रह हैं। परंतु ईश्वर की भक्ति में ध्यान मग्न होने के लिए यह प्रेरणा देते रहते हैं। 9वें भाव में खास करके यह गुण इनमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या 12वें भाव में यह गुण ईश्वर भक्ति के प्रति ध्यान मग्न होने की प्रेरणा कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। 12वें भाव का कर्म भूमि 9वां भाव और 9वें भाव का सुख भाव 12वां भाव। जब व्यक्ति की उम्र समथिंग 50 वर्ष से अधिक का हो जाता है और यदि इनकी दशाएं आती है, तो व्यक्ति उस समय अपने आप को पूर्व के समयों में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का अवलोकन कराते हुए अंतर मन से ही ईश्वर के प्रति ध्यान मग्न होकर पश्चाताप की भी भावना को जगाते हैं या ईश्वर भक्ति की ओर लेकर जाते हैं, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। और व्यक्ति जितना ही ईश्वर भक्ति या ईश वंदना करता है उस वक्त, तो अंदर से उतना ही प्रसन्न भी होता है।
केतु देव भी तीसरे, छठे, 11वें भाव में होने से अच्छे फल देते हैं। कभी कभी राहु के जैसे भी केतु देव कुंडली के शुभ भाव होने में भी, यानी कि केंद्र त्रिकोण में भी होने पर अच्छे फल देते हैं। यह तो अलग का एक योग हुआ, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यानी कि जब केतु त्रिकोण भाव में बैठा हो और केंद्र भाव के स्वामी से युक्त हो या परस्पर संबंध बनता हो तो राजयोग कारक हो जाता है, अच्छा फल देता है। या केंद्र भाव में केतु देव कहीं भी बैठे हुए हों और त्रिकोण भाव के स्वामी से परस्पर संबंध बन जाए, तो इन भावों में होने के बावजूद में भी राहु और केतु अच्छे फल देते हैं। इन बातों को भी हम सबों को नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब कुछ और बातें पर हम लोग चर्चा करते हैं। केतुदेव का जो दिशा है वह राहु की ही दिशा को भी केतुदेव का दिशा मान लिया गया है। दक्षिण पश्चिम का दिशा वैसे राहु केतु का है, राहु का है, केतु का भी मान। इनका स्थान जो है वह दीमक जहां रहता है वह स्थान या भैरव जी का मंदिर है। केतुदेव वृषभ राशि एवं राहु देव जिस राशि में नीच के होते हैं, राहु देव जिस राशि में नीच के होते हैं उस राशि में केतु देव उच्च के होते हैं। यानी कि 8 एवं 9 नंबर की राशि में, किसी पुस्तक में 8 नंबर की राशि बतलाई गई है, किसी में 9 नंबर की। तो केतु देव जिसमें राहु देव नीच नीच के होते हैं उसमें केतु देव उच्च के होते हैं, राहु देव जिसमें उच्च के होते हैं उसमें केतु देव नीच के होते हैं। केतुदेव धनु राशि में अच्छे फल देते हैं, धनु राशि में केतुदेव अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। इसको हम सबों को कभी नहीं भूलना चाहिए। केतुदेव मित्र मंगल एवं शुक्र को मित्र मानते हैं। केतुदेव बुध एवं गुरु को सम मानते हैं। केतुदेव सूर्य चंद्रमा शनि एवं राहु को अपनी शत्रु मानते हैं। दृष्टि केतुदेव की जो दृष्टि होती है वह देव गुरु की बृहस्पति के दृष्टि के जैसा या राहु देव के दृष्टि के जैसा 7वीं, 5वीं एवं 9वीं दृष्टि, यह तीनों दृष्टियां होती है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में होते हैं या केतुदेव 8वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा कसैला चीज खाना ज्यादा पसंद करता है। उम्र इनका वृद्धावस्था का है, यानी कि परिपक्व उम्र है। केतुदेव का दशा वर्ष की जहां तक बात किया जाए तो केतुदेव की महादशा 7 वर्षों की होती है। इनके नक्षत्र जो हैं गंडांत नक्षत्र कहे जाते हैं, जैसे बुध और केतु के नक्षत्र गंडांत होते हैं। तो इनका जो तीनों नक्षत्र है माघामूल अश्विनी, माघामूल अश्विनी या अश्विनी माघामूल, जैसे कि मघा मूल एवं अश्विनी, इनके 3 नक्षत्र हैं। कारकत्वों की बात की जाए तो केतुदेव मोक्ष के कारक हैं, मंत्र तंत्र के ज्ञान के प्रदाता हैं, दर्शन शास्त्र जिसके केतुदेव नवम भाव में या पंचम भाव में या 8वें भाव में, यानी कि विद्या वाले भाव से संबंध बनाते हैं, तो दर्शन शास्त्र का व्यक्ति अध्ययन करना ज्यादा पसंद करता है। 8वें भाव में होने पर
यह गुप्त विद्या या वैसी विद्या जो साधना की जा सके, अनुसंधानिक विद्या में थोड़ा रुझान अधिक हो जाता है। नवम भाव में होने से तीर्थ यात्रा यह अधिक करवाते हैं। कुंडली के जिस भाव में केतुदेव होते हैं, उस भाव से संबंधित अंगों में ज्यादा कदा ऑपरेशन होने की संभावनाएं बनती है। यदि ऑपरेशन न भी हो तो उस अंगों में कटफट हल्का फुल्का होने की संभावनाएं बनती है। आध्यात्मिकता, हमारे पूर्वज इत्यादि। बीमारियों की बात की जाए तो केतुदेव लंबी चलने वाली बीमारियां, जो बीमारियां लंबी होती है, जिसका जल्दी पता नहीं चलता, दवा खाते रहो चलते रहो, समझ में नहीं आता कौन सी बीमारी, टीबी या कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी, मानसिक अस्थिरता वाली बीमारी इत्यादि। केतुदेव जब अपने शत्रु ग्रहों के द्वारा देखे जाते हैं या वहां देखे जाते हैं, खास करके तो जैसे शनि से दृष्ट हो जाए केतु, खास करके चाहे जिस भाव में हो, अगर पंचम भाव में केतु देव हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो संभावनाएं बन सकती है कि पेट से संबंधित ऑपरेशन होने की संभावनाएं जीवन में मिल सकती है। वह कब मिलेगी तो ग्रहों की दशाएं निर्धारित करती है। प्रश्न निर्धारित करता है कि वह फल कब मिलने की संभावना है। लेकिन खास करके शनिदेव, केतु देव जिस भाव में होते हैं, अगर वह शनि से दृष्ट है तो निश्चित रूप से ऑपरेशन करवाने की संभावना बल मिल ही जाता है, या उस भाव से संबंधित कार्यों में समस्याएं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अड़चन आ ही जाता है, यानी कि शत्रुओं से समस्याएं। जब केतु देव अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभाग्रह अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट होते हैं, जैसे कि केतु देव को मंगल भी हैं, शुक्र भी हैं, या गुरु से ही दृष्ट हो जाए, तो मंत्रों का ज्ञान या मंत्रों के प्रति, देवताओं के प्रति या मोक्ष के प्रति साधना, तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान हो जाना। बहुत से व्यक्ति को देखते हैं कि वह कई भाषाओं का ज्ञाता होता है, बड़े सरल से अंदाज में ही सीख लेता है, कई भाषाओं को बोल पाता है, समझ पाता है। यूं समझिए कि केतु देव उनके बहुत अच्छे भाव में है और काफी बलवान भी। तो यह तो हुआ केतु देव के कुछ प्रारंभिक गुण धर्म। क्या हुए? प्रारंभिक प्रारंभिक गुणधर्म। गुणधर्म के प्रारंभिक गुणधर्म। अगर केतु देव नवम भाव में होते हैं तो सामान्यतः पुस्तकों में अच्छी बातें नहीं दी गई है, धर्म भ्रष्ट वाली बातें कही गई है, बताई गई है। कहीं पुस्तक में देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को समाज में ढेर सारा उपहास का सामना करना पड़ता है, पिता को बार बार समस्याएं जीवन में होना, यह भी मिलता है। परंतु हर प्रकार से बातें, एक ही पुस्तक के सभी बातें सभी कुंडली पर लागू हो जाए, यह संभव नहीं है। हमने देखा है अपने उम्र के इस पड़ाव में असंख्य कुंडलियों को देखने का मौका मिला। ऐसा कोई दिन नहीं जिस रोज हम एक दो कुंडली नहीं देखते हों, ऐसा दिन शायद कभी बीते, देखने ही पड़ते हैं। तो हमने देखा है कि यदि नवम भाव में केतुदेव होते हैं, यदि नौवें भाव में केतुदेव हैं और अच्छी स्थिति के हैं, शत्रु ग्रहों के द्वारा या कुंडली के अशुभ ग्रहों के द्वारा या पापग्रह के द्वारा अगर केतुदेव दृष्ट नहीं है, शुभ ग्रह के द्वारा गुरु या शुक्र के द्वारा दृष्ट हैं, या उनके राशि में है, या उनके राशि में है, तो बहुत अच्छे भी फल देते हैं। कई प्रकार के
कुंडली के दोषों का शमन भी कर देता है। जिसके नवम भाव में केतु देव होते हैं वह अपने पुत्र के प्रति बड़ा सजिंदगी से सचेत रहता है, यानी कि उसके मन में हमेशा पुत्र की अभिलाषा, पुत्र की कामना वाली बात रहती है। जिसके नवम भाव में अच्छी स्थिति के केतु देव होते हैं, हमने देखा है कि उनके मित्र उनके सहयोग करते हैं और भाग्य भी अच्छा होता है। यदि जिस राशि में केतु देव यहाँ पर बैठ गए, यदि 9 नंबर की राशि में बैठ गए और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो गए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना देते हैं। परंतु केतु देव यदि नवम भाव में होते हैं तो राहु देव भी तीसरे भाव में होते हैं, तो भाइयों से थोड़ा अनबन, मतभेद इत्यादि होने की संभावना बनती है। नवम भाव में यदि शुभग्रह से युक्त, यदि नवम भाव में शुभग्रह से युक्त केतु देव होते हैं तो बहुत ही पूजा पाठ में इतना तन्मयता हो जाता है, मन लगने लगता है, या मन लगा के व्यक्ति पूजा करता है कि जब तक अपने ही पूजा पाठ के कारण परिवार में बार बार उसे उपहास का भी मौका मिलता है, वो बोलता है लोग बिना मतलब के बदलाए थे घंटों भर पूजा करते रहेंगे, हई काम नुकसान हो गया, हो काम नुकसान। इस प्रकार की बातें कभी कभी देखने को मिलती है। अगर यही नवम भाव में केतु देव, नवम भाव में केतु देव यदि कुंडली के अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गए, कुंडली के अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गए या शनि से दृष्ट हो गए या ऐसी राशि में बैठ गए, मान लीजिए शनि की ही राशि यहाँ पर 10 नंबर की हो तो 11, 12, 1, अब 1 नंबर राशि में शनि देव ही बैठ जाए, यानी कि भाव का स्वामी ही नीच का हो जाए, तो यह थोड़ा सा ईर्ष्या का भी भावना दे देते हैं। इसके प्रति जातक को अपने आप लगता है कि हम ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, अपने गुरुजनों को भी सिखलाने लगता है कुछ। साथ ही फल का पूजा करेगा और ज्यादा फल की उपेक्षा रखेगा, फिर वह मिलेगा नहीं, तो ईश्वर की भी निंदा कर सकता है व्यक्ति। और इन स्थितियों में यदि पापा ग्रह के साथ अगर संबंध बनता हो तो अपने धर्म की बातों की बड़ाई न करके यह पर धर्म, यानी कि अन्य धर्मों का बड़ाई करने वाला हो जाता है। नवम भाव में जब केतु देव अगर होते हैं और कुंडली के 12वें भाव से कुछ विदेश यात्रा के योग इत्यादि बनते हों तो उस बाहरी संबंध से, यानी कि अपरिचितों के संबंध से या विदेशियों के सहयोग से या विदेश के व्यक्ति के जाने से या उनके माध्यम से अपने भाग्य उन्नति को पाता है, यानी कि आय में वृद्धि हो पाता है। नवम भाव में यदि केतु देव होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो राहु देव भी यहाँ होंगे, तो राहु देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, परंतु यह विच्छेदात्मक स्थिति ये राहु नहीं देते। तीसरे भाव पे राहु देव अगर नवम भाव शुभ हो, यह बात आप लोग नोट करें, यदि तीसरे भाव में राहु देव अगर हैं तो सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को विच्छेद करेंगे। परंतु यदि नवम भाव शुभ हो, शुभग्रह के प्रभाव में हो, तो केतु देव तो यहाँ है, जब तीसरे भाव में राहु देव है तो केतु देव नवम भाव में होंगे कि नहीं होंगे? जी गुरु जी होंगे। जी होंगे। तो यदि नौवां भाव शुभ प्रभावित है तो 7वें भाव पर राहु की दृष्टि
निर्मूल हो जाती है। यानी कि नवम भाव में केतु हो, भाव शुभ हो, तो सातवां भाव उतना खराब नहीं होता। आप लोग देखेंगे चाहे पुरुष की कुंडली महिला की कुंडली हो, यदि नवम भाव में केतु देव हैं और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा व्यतीत होता है। ऐसा जातक। हाँ जयप्रकाश जी बोला जाए। गुरु जी, अगर ये जैसे के आपने कहा कि तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं और नवम भाव में केतु धनु राशि में है, लेकिन किसी की दृष्टि नहीं है उनके ऊपर, तो क्या इसको ये अब मतलब पाप कर्त्री भी नहीं है, शुभ कर्त्री भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या सप्तम भाव में फिर उसका असर आएगा गुरु जी कुछ? हाँ आ तो रहा है, राहु का तो सप्तम भाव पर पड़ ही रहा है दृष्टि ना, 5वीं। जी, लेकिन केतु है तो राहु शुभ भाव में, मतलब गुरु की राशि में बैठे धनु राशि के अंदर। हाँ तो सुप्रभावित नहीं है ना, हाँ, शुभ प्रभावित नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रभाव देगा अपना राहु। अच्छा, अब वह प्रभाव दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, गुरु की बल को देख लेना होगा। अच्छा, भले देव गुरु बृहस्पति या शुभ ग्रह 7वें भाव को देखे ना देखे, क्या फर्क पड़ता है। जी, लेकिन यदि भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो गुरु की स्थिति देख लेंगे। ठीक है। अगर गुरु ठीक ठाक है, जी, गुरु पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, हम्म, गुरु शुभ है, अच्छा है, ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा हो गया फिर तो। अच्छा, फिर उतनी समस्या है ही नहीं। जी, मतलब ऐसी कोई बातें नहीं होगी जो 2 से 3 तीसरे के बीच में जाए। जी, तीसरे का मतलब ये हुआ कि एक घर से दूसरे घर तक जाए। ऐसी बात नहीं। तो यदि आप अगर जिसकी कुंडली होगी जैसे आपको ध्यान में होगा, तो उतना कोई ऐसी बातों पर दाम्पत्य जीवन में चर्चा नहीं करेंगे कि जैसे कि हो सके। ठीक, जी, हालांकि उपाय भी होते हैं इसके, उपाय भी। उपाय भी होते हैं। अगर नवम भाव में केतु हो, अगर नवम भाव में केतु हो और 7वां भाव खराब चल रहा हो तो दोबारा विवाह क्या करना चाहिए? द्वारा विवाह। दूसरा विवाह करे। जी, दूसरा विवाह का तो प्रचलन ही नहीं है। फिर गुरुजनों की बातें तो भी तो मिथ्या नहीं हो सकती ना। जी, फिर कैसे करेंगे दूसरा विवाह? नहीं तो वो तो ये भी तो हो सकता है कि पहली शादी मतलब सगाई होकर टूट जाए तो दूसरी दोबारा शादी हो जाए। नहीं, अगर पहली शादी हो गई है तो फिर तो गुरु जी क्या? चलिए क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा या अभी ही बता देते हैं। ठीक है गुरु जी, अभी ही बता देते हैं, फिर बाद में कहीं भूल गए। हम्म, तो ऐसा होता है कि यदि ऐसी बातें हल्की फल्की हो रही है, अगर आपस में कभी रजामंदी हो जाए तो दूसरी विवाह अपने साथी जीवन साथी से ही कर ली। अच्छा, तो दूसरी शादी के मतलब कि ये हुआ कि फिर शादी के जिस महीने में शादी हुआ या कभी भी जो वैवाहिक नक्षत्र हो, जी, तो पत्नी को उससे 1 रोज पहले भेज दें अपने मायके। जी, वो मायके चली गई और वैवाहिक नक्षत्र के शाम में गए और शाम में मंदिर पर गए पति पत्नी दोनों। जी, वहां पंडित पुजारी के सामने मंदिर में पूजा किए, जी, मंदिर में भगवान की पूजा किए, भगवान का प्रसाद उसाद लिए और अंतर मन से ही संकल्प किए कि हाँ आज ये हम विवाह की दूसरी रस्म भी कर रहे हैं। जी, 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 वैसे हो जाता है। बड़ा उचित उपाय बताया गुरु जी। अब मान लीजिए कि जिसे कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हो, एक शादी हो गई है, पत्नी है, सब कुछ है, और जदा कदा हल्का फुल्का मनमुटाव हो रहा है, लेकिन वह कभी कभी समस्याएं खराब हो जाती है। फिर 2-4-10 दिन महीने दिन के बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, सब सामान्य बीतने लगता है जीवन। फिर 2-4-6 महीने में, चाहे महीने 2 महीने में इस प्रकार की बात है। तो उन लोगों के लिए है कि कभी यदि रजामंदी बनती है तो यह भी उपाय कर ले। सही बात जी। तो यदि यह उपाय करते हैं तो फिर ठीक हो जाता है यह सब। अच्छा, हाँ, इस प्रकार के उपाय हमने कितने व्यक्तियों को बतलाए। नहीं गुरु जी, आपने तो मैं तो पहली बार ये उपाय आपसे सुना है गुरु जी आज। तो हमारे द्वारा तो ढेर सारे उपाय ऐसे भी आप सुनते हैं कि जो पहला बार ही लगता है ना।
जी गुरु जी। नहीं गुरु जी, मैंने भी सुना है कि अपनी पत्नी से ही दूसरा विवाह कर ले। गुरुजी हमने भी सुना है, पुनः फेरे ले जीवन साथी के साथ ही। मतलब पुनः फेरे ले तो फेरे फेरे ना ले। अब फेरे लेकिन अब तो मायके में मंडप वगैरह थोड़े बनेगा, लोग क्या कहेंगे। गुरुजी करते हैं आजकल लोग। 25 साल की पे। हाँ 10वीं 10वीं 25वीं ऐसे। हमारा तो 30वीं बीत गया। बहुत अच्छी बात है गुरु जी। गुरुजी पार्टी दीजिए अब आप। मतलब 9 3 54 30 5 93 को हमारा शादी हुआ था। 32 साल हो गए गुरु जी फिर तो। 30 5 अच्छा 33वां साल खत्म होने को आ रहा है गुरु जी। अब बताइए। और कितने तो 33 साल के विद्यार्थी सब हमको पढ़ाने चलता है। अब तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा। सामान्यतः केतुदेव अगर राशियों की बात की जाए तो 9 नंबर की राशि हो या कर्क लग्न हो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि हो या सिंह लग्न हो तो मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि हो या 11 नंबर की राशि हो तो फिर यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? 11 10 9 8 7। 11 यदि यहाँ पर होता है तो 12 1 2 3 4 तुला 5 6 तुला 7। राशि तुला होगी। राशि हो जाएगी। अगर इन राशियों के होकर अगर केतु देव यहाँ पर हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाते हैं। व्यक्ति को गुणवान बनाते हैं, उच्च अभिलाषा वाला बनाते हैं, उदार हृदय बनाते हैं और जीवन यापन हेतु आवश्यक आमदनी भी दे देते हैं कि भाग्य ठीक ठाक रहता है। और इन स्थितियों में केतु देव यहाँ हो और यदि बुध शुक्र से संबंध बनाते हों यानी कि नवमांश में बुध की राशि में हो या शुक्र की राशि में हो जाए या देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कैलकुलेशन पावर काफी मजबूत होता है। ज्योतिष तंत्र मंत्र योग धर्म इत्यादि के विषयों में बड़ा ही अच्छा होता है। समाज में प्रतिष्ठित भी होता है, समाज में प्रतिष्ठित भी होता है। एवं अन्य राशियों में यदि यहाँ पर यदि नवम भाव में केतु देव होते हैं तो सामान्यतः यह अस्थिरता एवं मानसिक तनाव देने का काम करते हैं। अब यदि अशुभ स्थिति में केतुदेव हैं, अशुभ स्थिति में केतुदेव हैं तो केतुदेव की पूजा की जा सकती है। तो पूजा करने के लिए तो हम सिद्ध बोलते हैं कि हाँ संबंधित ग्रह की मूर्ति हो, फोटो हो, नहीं तो कागज पर ही फोटो बना हुआ हो, तो उनकी पूजा करें। जथा ज्ञान है ना, जितना ही ज्ञान है उसी के आधार पर थोड़ा जल दिखलाएं, फूल नैवेद्य इत्यादि दे, आरती वगैरह करें। साथ में हल्का पूजा करने के बाद में
केतु देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र भी है उसको भी कर सकते हैं, या नहीं तो नाम मंत्र सबसे सुंदर होता है जो कभी नुकसान नहीं देता, ओम किं केतुवे नमः कर सकते हैं। केतु देव के मंत्र का जब 17,000 संख्या है, यदि एक दिन में नहीं होता है तो हम मंगलवार से शुरू करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में हम पूरा कर सकते हैं। केतु देव के लिए प्रसन्नता के लिए हम गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, गणेश सहस्त्रनाम भी पढ़ सकते हैं। केतु देव के लिए यदि हम ये करते हैं तो केतु देव का हम यंत्र भी बना सकते हैं साथ में भोजपत्र पर। केतु देव का यंत्र बना करके यदि हम केतु देव के मंत्रों के सहारे अभिमंत्रित कर लेते हैं, चाहे मंत्रों की संख्या कम ही क्यों न हो, 1000 1100 2100 3100 जितना ही मंत्र हम पढ़ें, तो मंत्र का जप करने के बाद में हाथ में जल लें और फिर संकल्प करें कि हमने जो मंत्र पढ़ा इसकी पूरी शक्तियां इस यंत्र में समाहित हो, ऐसा संकल्प करें। भोजपत्र पर यंत्र बना करके फिर उसको धारण करें तो ज्यादा लाभकारी होता है वो। अब केतु देव का यंत्र कैसे बनाया जाए, हालांकि जब भी किसी भी ग्रह का हम लोग चर्चा करते हैं प्रारंभिक स्तर पर तो उसकी तो हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो केतु देव का जो यंत्र होता है वह 39 का होता है, शनि का 33, राहु का 36, 39, केतु का 39। तो 39 के लिए 9वें नंबर के ग्रह है तो 9 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, क्रम सबका एक ही रहता है, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 13 यहाँ, 14 यहाँ, 15 यहाँ, 16 यहाँ, 17 यहाँ। क्रम हम सबों को याद रखना चाहिए, एक ही क्रम से सभी ग्रहों का यंत्र बनता है। तो यंत्र बना करके इसे हम लोग धारण यदि बाह में या गले में करते हैं तो लाभ मिलता है। गुरु जी एक बार बताए थे कि जब बल ग्रह का बल बढ़ाना हो तो 9 नंबर को ऊपर में लिखेंगे और घटाना हो तो नीचे लिखेंगे, ऐसा? बात सही है, चाहे किसी भी भाव में हो, लेकिन यंत्रवा तो वही रह जाएगा ना, क्रम सब तो वही रहेगा। तो अब 9 यहाँ लिख देंगे, 13 तो ज्यों के त्यों बीच के बीच में ही रह जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा, सीधे उल्टा हो गया। अब यह 17 ऐसे यहाँ आया तो फिर अब यहीं पे आप ही लोग बोले यंत्र यही है, यंत्र यही है, 10 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो 16 यहाँ लिखेंगे। अब 16 से ऊपर इधर यहाँ पर 11 है तो 16 से नीचे 11 यहाँ लिख देंगे, तो 12 यहाँ लिखेंगे, तो 14 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 16 हो गया, 15 यहाँ। नियम तो एक ही है, 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यदि फल वृद्धि करना हो तो यह 9 ऊपर लिखेंगे, यदि शांति करने हो, यदि यह शुभ फल दे रहे हैं तो उसके लिए नीचे लिखेंगे। इसके ये करने से क्या क्या लाभ मिलता है, तो चूंकि केतु छाया ग्रह है, यह मंगल के समान हिंसा वाले बात करते हैं, विस्फोटक ग्रह है, तो उसमें शांति मिलती है, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है, तंत्र विद्या हो या ज्योतिष विद्या हो इसमें रुझान बढ़ता है, घाव चोट जल्दी नहीं होते, मानसिक मति भ्रम की स्थिति नहीं होती, क्रोध कम होता है, मति भ्रम कम होता है। इन्फेक्शन वाली बीमारियां होने की संभावनाएं कम होती है, रक्त विकार कम होता है,
हाँ बोला जाए। मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं नवम में। मंगल एवं केतु, तो मंगल के साथ में राहु हो या केतु, ये तो अंगारक योग ही बना देते हैं ना। नवम भाव में तुला राशि में मंगल केतु एक साथ हैं। तो ये उतना यह ज्यादा नुकसान देने वाले फिर नहीं हुए। तुला राशि ये होने के कारण हाँ, तुला राशि होने के कारण भी एवं मंगल जो है वह क्या हो गए, दशमेश भी तो हो गए ना। हाँ जी, नवमेश के दशमेश। साथ स्थान परिवर्तन में भी है। हाँ, अब यहाँ पर यदि 8 है, यहाँ 7 है, 9 10 11 12 1, यह तृतीयेश भी है तो दशमेश भी है। हाँ जी, कुछ तो क्रूरता इनकी कम हो गई ना। और दूसरा यह भी तो सूत्र है कि यदि दसम भाव के स्वामी के साथ में राहु या केतु नवम भाव में बैठ जाए, यानी कि केंद्र भाव के स्वामी के साथ में यदि बैठ जाए तो थोड़ी सी अच्छा राजयोग हो गया। लेकिन यह 1 नंबर की राशि यहाँ बनी, यह उग्र भाव है, उग्र भाव में उग्र भाव के स्वामी उग्रता तो फिर आ गई। लेकिन कुछ स्थितियां कंट्रोल हुआ, साथ में तुला राशि है इसलिए कुछ कंट्रोल हुआ। हम कुछ समस्या देंगे, यह दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे। यदि अन्य योग कोई न बना हुआ हो तो यह केवल इतने ही योग से उतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर अन्य भी योग बन रहे हो विच्छेद के लिए तो उसमें यह सहयोग दे देंगे। शुक्र के साथ एक्सचेंज में है, राशि परिवर्तन में है मंगल देव, तो थोड़ी राहत लगेगी क्या? अब यहाँ पर मंगल है और यहाँ पे केतु है, शुक्रदेव दशम भाव में है या हाँ तीसरे जी, भाव हाँ में? जी, दशम में। तब तो फिर यहाँ पर मंगल देव दशम का फल ज्यादा देंगे, दशम का फल ज्यादा देंगे? ज्यादा देंगे ठीक। मंगल देव। यह यहाँ का फल कम देंगे, मंगल देव दशम का फल ज्यादा दे देंगे। यह बहुत ही अच्छे योग बने, जी, क्योंकि शुक्र का काम मंगल करेगा, मंगल का काम शुक्र करेगा, दोनों का आपस में राशि, यहाँ पर नौमेश एवं दशमेश का राशि परिवर्तन है और वो भी केतु है। बहुत अच्छा योग हुआ है। तो मतलब फिर घबराने जैसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है। तीसरे भाव पर किसी की दृष्टि है, किसी ग्रह की? तीसरे भाव पर कोई दृष्टि, गुरु नहीं, कोई दृष्टि नहीं है, बस किसी भी मंगल देव हाँ की है बस। हाँ, तो मंगल देव की स्वराशि की दृष्टि है ना, तो यह तो हाँ मूल जी, त्रिकोण और की कोई दृष्टि कोई हुई। दृष्टि नहीं है। हाँ, केवल अशुभ ग्रहों का प्रभाव न हो। शनि देव की दृष्टि आ रही है, 10वीं दृष्टि आ गई। अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, यही शनि केवल गड़बड़ करेंगे। जी, तो यदि यह महिला की कुंडली है तो थोड़ा कम नुकसानदायक है, महिला की है। तो कम नुकसानदायक है। पुरुष की है तो ज्यादा नुकसानदायक है, महिला की है तो कम नुकसानदायक है। महिला के लिए कम नुकसानदायक इसलिए हो जाता है कि पुरुषों के अपेक्षाकृत महिलाएं अधिक समय का पाबंद होती हैं, यानी कि समय से के अनुसार ज्यादा काम करती हैं। यानी कि समय को पहचानने, यानी समय को जाया ना होने देना, यानी कि जो अपना काम है नियत समय से करो। यह महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है कि पुरुषों में? गुरुजी कह नहीं सकते आजकल। नहीं, फिर भी कॉमनली तो महिलाओं में यह ज्यादा होता है वक्त की पाबंदी, पुरुषों में कम होता है ठीक, साधारणतया। जी,
साधारणतया तो छठा भाव समय की पाबंदी का भी है, तो यहाँ पर शनि को समय के पाबंदी के कारण शनि थोड़े अच्छे होते हैं। तीसरे भाव के राहु देव राजयोग देते हैं, छठे भाव के पापग्रह अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ तो दोनों ही ठीक ठाक है। और कर्क, हाँ, शनि की दृष्टि यहाँ खराब है, लेकिन यहाँ परिस्थिति खराब नहीं है, यहाँ परिस्थिति खराब नहीं है। कर्क राशि में शनिदेव कर्क राशि का ज्यादा नुकसान नहीं करते, कुछ फल ही देते हैं लेकिन नुकसान नहीं करते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि होती है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठे अपने उच्च राशि का फल कुछ ना कुछ हमेशा देते रहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ का फल देते रहेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना। तो शनि कुछ शांत रहता है, लेकिन दृष्टि यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो वक्त की पाबंदी होने के कारण थोड़ा शनि उतना नुकसानदायक नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरे जगह एक नंबर की राशि रहती और छठे भाव में नहीं रहते, मतलब कि छठे भाव में अगर शनिदेव नहीं रहते तो यह थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक होगा। जी गुरुजी। वही बात है, लेकिन और सभी अब भाव के भी स्वामी तो यही नहीं, 4 5 6 7 ना भाव के स्वामी तो नहीं। चलिए ठीक है, उतना चिंता करने की बात नहीं। गुरुजी अब एक सवाल मैं भी पूछूं? पूछिए। ये किसी ने बोला कि केतु का एक टोटका है कि अगर महिला है तो क्रोशिये का काम करे, तो उसका क्या मतलब, कोई रिलेशन कैसे हुआ इससे? क्रोशिया मतलब हम नहीं समझे। बुनाई गुरुजी, वो हाथ से बुनाई करते हैं उसमें, लोहे का धागे पिन धागे होता को है। सुई के साथ बुनते हैं क्रोशिया के अंदर। वो जो पुरुष, सुई जो होता है वो पिन होता है, लोहे का होता है। हाँ, और उसके धागा आगे से मुड़ा हुआ होता है। केतु को सिलाई का कारक माना जाता है ना, कि सिलने का काम जो है केतु करते हैं। और आगे हल्का सा मुड़ा हुआ होता है ना, जी जी जी। हाँ, ये है। और उनसे बिना जाता है कपड़ा वगैरह, टोपी वगैरह महिला बिन देती है ना। जी हाँ ठीक तो है, केतु सिलाई के कारक है, तो महिला है तो थोड़ा सा सिलाई उलाई करता रहे अपने, ठीक। गुरुजी देखा है मैंने, मतलब जो महिला ऐसे जिसका केतु खराब वो कर रहा था असर, तो उन्होंने जो कढ़ाई और ये इसका क्रोशिये का काम शुरू करा तो काफी ठीक हो गया। अब मुझे हाँ, इसका ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि क्या होता है। नहीं, लॉजिक की बात नहीं है, ये केतु सिलाई के कारक हैं, केतु देव सिलाई के कारक हैं। तो कोई भी ग्रह अगर खराब होता है तो वह जिन विषय वस्तुओं के कारक हैं वही काम करने लगे आप, तो वह ग्रह अपने आप ठीक हो जाता है। आज ही सुबह की कक्षा में या किसी कक्षा में मैंने कहा है, ऐसे 4 कक्षाएं चलती रहती है, तो कभी किसी कक्षा की किसी में बात, कभी किसी कक्षा की किसी में बात हो जाती है। तो हमने कहा है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आकलन करने की शक्ति बढ़ती रहेगी, गणित भी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आपके बुध देव मजबूत होंगे। तो शुरू के महीने 2 महीने में तो मन नहीं करेगा कि मैं प्रैक्टिस करूं, लेकिन यदि आदत बना लिए प्रैक्टिस करने के लिए तो अपने आप आपके बुध देव ठीक हो जाएंगे। और जब बुध देव ठीक हो जाएंगे तो मानसिक गणित आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कुंडली का फलादेश करते हैं तो उस समय में काफी मानसिक गणित करने होते हैं ना। जी गुरुजी। गुरुजी बुद्ध के लिए तो कहा जाता है आप रोज एक अपनी डायरी जरूर लिखो, चाहे उसमें अपना डेली का रूटीन लिखो, चाहे कोई लेख लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, एक आदत बना लो। हाँ जी, तो जिस ग्रह की जो बातें होती है यदि हम करते हैं, उनके संबंधित कार्यों को करते हैं, तो ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। यह ग्रहों पर थोड़े लागू होता है, यह सभी मनुष्यों पर भी लागू होता है। अब आपको जो बातें पसंद है, यदि वही बातें मैं करने लगूं आपसे, जो बातें आपको अच्छी लगती है वही बातें यदि मैं करने लगूं, तो यदि पहले से यदि आप हमसे नाराज हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी नाराजगी समाप्त हो जाती है।
कुछ ही दिनों में नाराजगी समाप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती? जी तो गुरुजी। केतु देव का कारक तो है सिलाई वगैरह का, तो यदि आप सिलाई करते हैं तो केतु देव प्रसन्न होंगे। तो जब केतु देव प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर समस्याएं कहाँ से देंगे? केतु देव का जो रत्न होता है वह लहसुनिया होता है। लहसुनिया व्यक्ति पहन सकता है। केतु देव यदि नवम भाव में हो, केतु देव यदि नवम भाव में हो तो व्यक्ति को सोने का कोई ना कोई एक आभूषण जरूर पहनना चाहिए। सोने का आभूषण जरूर पहनना चाहिए। जरूर पहनना चाहिए। अगर केतु देव नवम भाव में है तो कोई भी पूजा पाठ करें, आपके जो कुल पुरोहित हैं उनसे विचार विमर्श के बगैर ना करें। अगर केतु देव नवम भाव में है तो कुत्ते को भोजन दें, दूध दे या कोई भी दे, कुछ भी दे, कुत्ते को भोजन दे, बड़ा अच्छा फल मिलता है उसका। नवम भाव में यदि केतु देव हैं और यदि आपने कुत्ते को भोजन देना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आई होगी। और गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, गुरुजी केतु की दशा चलती है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब अगर कोई घाव हो गया है